नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वानी और आप सुन रहे हैं हेल्थ टॉक्स। और आज हम बात करेंगे हेल्थ टॉक्स पर इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, यानी कि जानकारी लेंगे कि फ़िज़िकल एक्टिविटी कितनी ज़रूरी है आपकी लाइफ में। और ये शो आप सुन रहे हैं हिंट रेडियो 90.4 पर। और हमारे साथ आज हमारी गेस्ट हैं मिसेस निशी अग्रवाल। मिसेस निशी अग्रवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। और आप अपना इंट्रोडक्शन दें श्रोताओं को। हाय, मैं निशी अग्रवाल और आई एम द को फाउंडर ऑफ ग्रो माई बिजनेस एंड जुम्बा एंड साइमल्टेनियसली इंस्ट्रक्टर ऑफ जुम्बा इंस्ट्रक्टर। बट जुम्बा इज़ माई पैशन, इज़ नॉट माई बिजनेस, बिकॉज आई बिलीव कि अगर जुम्बा नहीं होता तो मैं इतनी फिट नहीं होती, इतनी एक्टिव नहीं होती, क्योंकि आज की डेट में मुझे लगता है कि मैं इतनी सारी चीज़ों को कर पाती हूँ बिकॉज ऑफ माई एक्टिवनेस। करेक्ट। बिकॉज आई इंडल्ज माई सेल्फ इन अ फिजिकल एक्टिविटी। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, तो दैट्स द रीज़न मैं जुम्बा को बहुत पसंद करती हूँ। मेरा प्यार है, मतलब कि सीरियसली आई कैन नॉट लिव विदाउट इट। सो निशी, हमने ये जाना निशी जी हमने ये जाना कि आप जो है पैशनेट जुम्बा ट्रेनर हैं, राइट? तो आप हमें ये बताइए श्रोताओं को कि फिज़िकल एक्टिविटी यानी कि फ़िज़िकल फिटनेस का क्या इम्पोर्टेंस है हमारी आज की लाइफ में। मैम, फिजिकल फिटनेस का तो इम्पोर्टेंस आज की लाइफ में नहीं, स्टार्टिंग से ही रहा है हमेशा। आपने देखा होगा कि पुराने टाइम के जो लोग थे वो कितने एक्टिव होते थे। वो तुरंत भाग के जाते थे, हर काम करते थे। कोई उनके, आपने कभी सुना है कि आपके दादा दादी के घुटनों में कोई नीज में प्रॉब्लम हुई है? कभी नहीं सुना होगा। आराम से वो सब कुछ कंफर्टेबली सारा काम करते थे, क्योंकि वो एक्टिव ज़्यादा रहते थे। लेकिन हम आजकल की जनरेशन में क्या होता है ना, कि हम लोग ना बैठे रहते हैं, एक साइड पे बैठ गए तो बैठ गए, अपना काम कर रहे हैं, बैठे तो रहते हैं और एक बटन दबाते हैं मोबाइल का और जोमेटो पे ऑर्डर कर देते हैं। Exactly, और उसके बाद सारा फास्ट फूड खाते हैं। और ये चीज़ हमने अपने बच्चों में भी कन्वर्ट कर दी है। अब बच्चे, छोटे बच्चे जानते हैं कि कैसे ऑर्डर करना है जोमेटो से, कैसे चलाना है स्विगी को, और कैसे चलाना है मोबाइल्स को, इजीली जानते हैं बच्चे। तो मुझे ये चीज़ लगती है कि एक्टिविटी तो हमारी लाइफ में ज़रूर होनी चाहिए। और अगर नहीं है, घर में कोई भी एक बंदा अगर 10% भी रखता है ना, तो उसको 10% को पहले तो वो उसको इंक्रीज करके 80 to 90% लेकर आए, और वो 90% के बाद अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स में भी स्टार्ट करे उस चीज़ को स्प्रेड आउट करना। क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो आप वही अगेन बोरिंग लाइफ जिएंगे, प्लस आपकी हेल्थ नहीं अच्छी रहेगी और आपका मूड भी अच्छा नहीं रहेगा और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड अच्छा नहीं होगा आपका। जी निशी जी, हमने देखा है कि लोग आजकल बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाते हैं, कोई स्पोर्टी एक्टिविटी नहीं करते हैं, कोई फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं। जैसे हमने भी देखा कि इवन वो बाहर जाकर रेस्टोरेंट में खा भी नहीं सकते हैं, राइट? कि वो ऑर्डर घर पे ही खाना चाहते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जो बैठे रहने, उसके क्या क्या नुकसान हैं? मैम, एक तो ये है ना, आजकल हम सबकी ना जॉब का जो हो गया वो लैपटॉप के थ्रू हो गया या फिर डेस्कटॉप के थ्रू हो गया, तो बहुत घंटों घंटों हम लोग अपना काम करते रहते हैं बैठ के। और वहीं पे हम मंगवाते रहते हैं कुछ खाने होगी। जब आप मेंटली वर्क करते हो ना, तो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, मंचिंग करने का मन करता है। जब आप बहुत डीपेस्ट वर्क करोगे ना मेंटली, तो आपका मन करेगा कुछ कुछ खा लो। तो उस समय ना कुछ कुछ मत खाओ, चिप्स तो बिल्कुल मत खाओ। ये मेरे साथ भी होता है। जब मैं कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती हूँ या रिपोर्ट्स बना रही होती हूँ उस प्रोजेक्ट, एक तरह का मेंटल स्ट्रेस। तो मैं बहुत स्ट्रेस में होती हूँ। जैसे आपको पता है, आज 2 to 4 मेरी एक कॉल थी क्लाइंट्स के साथ, तो मैं उस समय बहुत स्ट्रेस में था। अब उसमें क्या होता है, मेरी टीम चिप्स मंगवा लेती है, कोई कोल्ड ड्रिंक मंगवा लेता है। उस केस में ना मैं अपने साथ सीड्स रखती हूँ, जो आपके ये वाली सीड्स आते हैं वो रखती हूँ, या मखाने रखती हूँ, या फिर मैं आलमंड्स रखती हूँ या काजू रखती हूँ। तो उस समय मेरा मन करता है ना, तो मैं एक उठा के वो च्यू करती रहती हूँ। उससे क्या होता है, वो मेरी मंचिंग वाला जो माइंड में कीड़ा होता है ना, वो खत्म हो जाता है। साथ में कॉफ़ी या चाय को मैं अवॉइड करके ग्रीन टी लेना पसंद करती हूँ। तो मुझे लगता है कि कुछ कैलोरीज अच्छा है, बैलेंस हो जाएगी। हमारी सीटिंग जॉब तो हमारी भी होती है। तो यही नुकसान होता है कि सीटिंग जॉब आप करते हो ना, तो एक तो मंचिंग करते करते ना हम लोग ना थोड़ा सा अपना डायमीटर बढ़ा लेते हैं शरीर का, और बहुत ज़्यादा आलसी हो जाते हैं। ठीक है, हमारा कोई मन नहीं करता। अब जब डायमीटर बढ़ गया शरीर का, तो ऑफ कोर्स आपकी प्रेजेंटेशन नहीं अच्छी होती है। फिजिकल एक्टिविटी करने से प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है आपकी बॉडी की, और वही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। जब आपका कॉन्फिडेंस अच्छे लेवल पे होता है, तो आपका मन करता है लोगों से इंटरेक्ट होने का, आपका मन करता है कि अपनी स्किल्स को लोगों में दिखाने का। तो जब आपके अंदर ये सब कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, तो आप वो स्किल्स को दिखाना भी नहीं चाहेंगे। आप चाहेंगे बचना लोगों से। तो बचने का तरीका फिर लोगों को ये लगता है, बहाना कर लेते हैं कि हम तो काम कर रहे हैं, हम बिजी हैं, हम यहाँ हैं, हम नहीं आ सकते। करेक्ट। तो दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, हम और जानकारी लेंगे फिज़िकल एक्टिविटी पर, आखिर ये होती क्या है और उसके डिफरेंट एजेस में क्या क्या फ़ायदे हैं, जानेंगे। तो आते हैं छोटे से म्यूज़िकल ब्रेक के बाद।
तो दोस्तों हम फिर हाजिर हैं और आज हम बात कर रहे हैं फिज़िकल एक्टिविटी पर और उसके फ़ायदों पर। निशि जी ये बताइए कि आखिर ये फिज़िकल एक्टिविटी होती क्या है, कैसे इसे हम श्रोताओं को बताएं? मैम फिजिकल एक्टिविटी हो गया कि आप अपनी बॉडी को मूवमेंट दीजिए, कैसे भी दीजिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप पानी या गिलास लेने गए तो फिजिकल एक्टिविटी हो गई। हाँ, जितना हो सकता है आप चलिए। खाना खाने के बाद कोशिश कीजिए एकदम से ना बैठे। अगर काम भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा वॉक कर लीजिए अपने रूम में। कोशिश कीजिए कुछ सोचने की स्ट्रेटेजी, कुछ भी बना रहे हैं तो वॉक करते हुए बनाइए। अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं या बहुत शौकीन है बात करने का, रील देखने का, आजकल की जनरेशन बहुत शौकीन है, तो वो चलते हुए देख लीजिए। उससे एक्चुअली आपकी बॉडी का मूवमेंट हो जाएगा। ये तो हो गया आपकी बॉडी को थोड़ा सा एक्टिव रखने का विद इन द रूम। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी जैसे आपकी स्विमिंग हो गई, ठीक है, जिसको स्विमिंग का शौक है वो स्विमिंग करे, जिसको रनिंग का शौक है वो रनिंग करे, जिसको कोई भी स्पोर्ट्स खेलने का शौक है वो स्पोर्ट्स खेले, और जिसको जुम्बा करने का मन है वो जुम्बा करे। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं जुम्बा का बहुत ट्रेंड आ रहा है। करेक्ट। लोग सोचते हैं कि एक डांस एक्टिविटी हो गई, फन एंड फ्रॉलिक हो गई, तो लोग उसको एंजॉय करते हैं। करेक्ट। तो फन एंड फ्रॉलिक एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए। करेक्ट। ये चीज़ तो मतलब आपका बताने का मतलब है कि फिजिकल एक्सरसाइज में हम अपने पूरे मांसपेशियों को यानी कि मसल्स को यूज़ करते हैं, उनसे मूवमेंट करते हैं और जो है अपनी एनर्जी उसमें स्पेंड करते हैं। एक्चुअली आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ में ये सब चीज़ों को इन्वॉल्व तो करते ही हैं, प्लस आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर भी कीजिए कि मुझे फिजिकल एक्टिव रहना है। कुछ भी हो जाए, कितना भी काम, स्ट्रेस कुछ भी आ जाए, बट मुझे फिजिकल एक्टिव रहना है। हुक्म नहीं चलाना कि पानी का गिलास ला दो, वो ला दो, या फिर अपने सारा सामान एक साथ लेके बैठ जाते हैं कुछ लोग। करेक्ट। पूरे दिन भर का कि हिलना ही ना पड़े। हिलना ना पड़े। करेक्ट। करेक्ट। तो आफ्टर दिस जुम्बा एरा, कोविड एरा बोला, सॉरी निशि जी, ये कोविड एरा जब से गई है तो आई थिंक कुछ बच्चे तो पैदा ही इस कोविड एरा में हुए हैं, उन्होंने देखा ही नहीं कि फिज़िकल एक्टिविटी, बाहर जाना, स्पोर्ट्स खेलना क्या होता है। इवन जो पहले खेलते थे, जो पहले एकेडमीज़ जाते थे, डिफरेंट फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट एकेडमी, तो उनका भी छूट गया बीच में बिकॉज ऑफ द दिस कोविड। तो कैसे हम बच्चों को ये सिखाएं कि फिजिकल एक्टिविटी, कैसे उनको इन्वॉल्व करें फिजिकल एक्टिविटी में? मैम सबसे पहले ना हमें मोबाइल को हटाना पड़ेगा, क्योंकि इस कोरोना के ड्यूरेशन में ही ना बच्चों ने मोबाइल चलाना सीखा है। करेक्ट। और उससे पहले भी ये था कि हम पेरेंट्स सोचते थे कि बच्चा शांत बैठ जाएगा, एक जगह बैठ जाएगा, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट स्टफ कर रहे हैं तो मोबाइल पकड़ा दिया, बच्चा उसमें इंडल्ज हो गया। करेक्ट। वो चीज़ थोड़ी सी हमें हटानी पड़ेगी। ऐसे मेरी खुद की डॉटर है 2 इयर्स की, तो मैं उसके साथ पिलो फाइट करती हूँ या उसको बोलती हूँ कि आप हीट करो उसको, ठीक है। तो इस तरीके से मैं उसको इंडल्ज रखती हूँ। मैं पूरा दिन नहीं दे पाती उसको, मेरी मेड या मेरे इन-लॉज देखते हैं। मैं ये नहीं बोलती मैं पूरे दिन बैठी रहती हूँ, नहीं। लेकिन जब मैं घर जाती हूँ तो मेरी ड्यूटी होती है कि मुझे 1 आवर इसके साथ स्पेंड करना है। Correct. मैं चाहे इससे फाइटिंग करूँ, चाहे मैं कुछ भी करूँ, लेकिन मैं उसके बाद अच्छे से एंजॉय करती हूँ। तो वो बहुत थक जाती है। मैं कोशिश करती हूँ कि हम वॉक पे जाएँ, मैं और मेरी डॉटर, और मैं उसे चाहती हूँ कि वो पैदल पैदल चलना शुरू करे, वो चले। ऑल्दो वो थोड़ा सा लेजीनेस दिखाती है उसमें, बट आई ट्राई टू फोकस है कि वो चले उस चीज़ को, एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो। प्लस जैसे आजकल हम थोड़ा सा हैंगिंग का वो होता है ना, वर्कआउट बच्चों का होता है, वो चीज़ आप ला के रखिए, बच्चों को हैंगिंग करवाने की हैबिट डालिए। इंडोर्स में ही लग जाता है उसमें बच्चों में ग्रिप आती है। बच्चा अपना वेट अगर पकड़ना शुरू करेगा तो वो मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि वो बच्चा सीख जाता है अपने आप। तो इस तरीके से एक्टिविटीज़ में ना आप चाहे तो 1 आवर भी नहीं निकाल सकते, तो आप 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स रोज़ निकाल लीजिए, बहुत है बच्चे के लिए। जैसे आपने बताया मुझे कि आप बच्चे को मोबाइल नहीं देते, तो कैसे मोटिवेट करते हैं कि मोबाइल मत देखो, बाहर जाओ खेलने या मेरे साथ चलो? मोबाइल जब भी वो देखती है ना, तो वो होता है ना, बच्चा छी से समझ जाता है कि ये कुछ ऐसी चीज़ें जैसे नहीं करनी, तो वही चीज़ हम लोग करते हैं। या फिर हम लोग भी मोबाइल नहीं छेड़ते, क्योंकि मेरे खुद के 4 मोबाइल्स रहते हैं, हर अलग काम के थ्रू के। मैं भी कोशिश करती हूँ मोबाइल साइड में रख दूँ, ठीक है। उसके बाद जब फ़ोन आता है तो मैं ट्राई करती हूँ अवॉइड करने का, या फिर मैं उसको बाद में आंसर करती हूँ। मोबाइल ना देखने के लिए मैं ऐसे इंक्रेज करती हूँ कि उसको वही टाइम, वही माइंड ना मैं कहीं और लगाती हूँ, उसका डाइवर्ट कर देती हूँ उसका अटेंशन। जैसे अब वो मोबाइल के ऐसे आजकल का रील्स देखने का उसको शौक चढ़ा है अपने फादर के साथ, तो मैं अपने फादर को ही मना करती हूँ कि भैया आप मत देखो, उसके फादर को एहसान कर दो, थोड़ा बचा लो उस बच्चे को। इस तरीके से कह के मैं दोनों का ही बंद करवा देती हूँ। तो आल तो वो तो चले जाके वॉशरूम में जाके बैठ जाते हैं 1-1 घंटे के लिए, तो वो मुझे वो सही लगता है, आप वहाँ जाके बैठ जाओ, ठीक है, लेकिन बच्चे को बर्बाद मत करो।
जी। जी। तो दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, अब हम आगे जानकारी लेंगे कि प्रेगनेंसी में फ़िज़िकल एक्टिविटी कितनी ज़रूरी होती है, बाकी की एजेस में फ़िज़िकल एक्टिविटी का क्या क्या योगदान होता है। तो आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो दोस्तों हम फिर हाजिर हैं और आज हम हेल्थ टॉक्स में बात कर रहे हैं फ़िज़िकल एक्टिविटी पर, और हमारे साथ स्टूडियो में हैं मिसेस निशी अग्रवाल। निशी जी, आप ये बताइए कि प्रेग्नेंट वुमेन के फ़िज़िकल एक्टिविटी किस तरीके से आप कराती हैं और क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंस है? मैम, प्रेगनेंसी में तो फिज़िकल एक्टिविटी मस्ट है, ठीक है। अगर मैंने अपने टाइम पे फिज़िकल एक्टिविटी रखी थी कंटिन्यूसली, मैंने जुम्बा किया था कंटिन्यूसली। ऑल्दो मेरा उससे पहले मिसकैरेज भी हुआ था। मुझे लोगों ने उसका ब्लेम जो है मेरे जुम्बा पे डाला था या मेरे वर्कआउट पे डाला था, लेकिन मुझे पता था कि ऐसा नहीं है। मिसकैरेज होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं जो हमें नहीं मालूम होता। किसी पर्टिकुलर चीज़ को हमें नहीं बोलना चाहिए। तो उसके बाद भी मैंने अपना जुम्बा कंटिन्यूसली रखा, ठीक है। मैंने 8 मंथ तक मैंने अपना जुम्बा कंटिन्यू किया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा योगा करा, ठीक है, जो मुझसे बॉडी मूवमेंट नहीं हो पा रहा था मेरे से बिकॉज ऑफ वेट। तो फिर मैंने अपना योगा वगैरह स्टार्ट किया था, वॉक करनी स्टार्ट की थी। मैं ट्रेडमिल भी करती थी, वो आपकी 2 या 3 की स्पीड रख के अपना ट्रेडमिल वॉक करती थी। मतलब उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम थी। इंटेंसिटी इतनी थी कि मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम ना हो। इंटेंसिटी इतनी होती थी कि मैं एंजॉय करूँ, अपने कान में कुछ भी लगा के आप अपना वर्कआउट एंजॉय कर सकते हैं। इन शॉर्ट ये है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये मत सोचिए आप प्रेग्नेंट हैं। देखिए, ये एक बहुत नेचुरल फिनोमिना है। आप देखते हैं जानवर भी प्रेग्नेंट होते हैं, ठीक है, वो भी बच्चे करते हैं, लेकिन क्या वो एक जगह बैठ जाते हैं? वो नहीं बैठते। तो क्या मिसकैरेज उनके तब भी होते हैं, और ऐसा नहीं जो लेडीज़ बैठी हुई हैं तब भी उनके मिसकैरेज होते हैं। Correct. तो अपनी बॉडी को मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और किसी भी चीज़ के लिए किसी भी चीज़ को ब्लेम करके अपने माइंड में एक नेगेटिव थॉट नहीं लाना चाहिए। अगर कुछ भी ऐसा हो गया है तो वो हो सकता है, होना होता है जी। या फिर उसके पीछे XYZ रीज़न कुछ भी हो सकते हैं। बट आपको अपनी प्रेगनेंसी में वर्कआउट रखना चाहिए अपनी बॉडी का। आप वॉक स्टार्टिंग के 3 मंथ्स आप वॉक कीजिए। मैं स्टार्टिंग के 3 मंथ्स नहीं बोलूँगी कि आप जुम्बा कीजिए या कुछ भी वर्कआउट कीजिए। 3 मंथ्स, हाँ ये बात फैक्ट है, आप अपना वॉक कीजिए बिल्कुल आराम से अपनी लो इंटेंसिटी पे अपने आप को कूल डाउन करते करते अपनी वॉक कीजिए। जब आपको लग जाए कि हाँ अब आप थोड़े स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं तो आप हल्का हल्का मूवमेंट अपनी बॉडी को और देना स्टार्ट कीजिए। करेक्ट। और क्योंकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ तो मैं ये प्रिविलेज लूँगी कि एक्सरसाइज करने में प्रेगनेंसी और उसके बाद, प्रसव के बाद क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो जो लोग एक्सरसाइज या फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं उनके अंदर ब्लड प्रेशर जो प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाता है, जिसको प्री एक्लैम्सिया कहते हैं, वो कम होता है। डायबिटीज़ के चांसेस कम होते हैं। एक्सेसिव वेट गेन के चांसेस जैसे आपने बताया वो कम होते हैं। और डिलीवरी में जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे आजकल हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो है उनका सिज़ेरियन सेक्शंस होते हैं। तो दिस ब्लेम डजंट गोज टू द डॉक्टर। एक्चुअली द पेशेंट हैज़ टू डू एक्सरसाइज। उसको एक्सरसाइज करनी है ताकि उसके पेल्विक मसल्स और सारे मसल्स जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग रहें और वो नॉर्मल जो बर्थ कैनाल है उससे जो है डिलीवरी करा सके। मैम, मैंने वर्कआउट किया था दोनों टाइम। जब मेरी पहली डॉटर होने वाली थी ना, तो तब मुझे जुम्बा इतना नहीं मालूम था। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 2-2 3-3 घंटे वॉक करती थी ऑफिस में। मैं अपना काम जल्दी से फिनिश करके ऑफिस में, जब मैंने आई गेट में थी मैं, उसमें मैं अपना काम फिनिश करके फटाफट से 2-3 घंटे में कंटिन्यूसली अपना वॉक जरूर करती थी। मेरे पैर सूज जाते थे। और मेरी बेबी ऐसे हुई है, बड़ी वाली तो ऐसे हुई है, मुझे पता ही नहीं चला कि डिलीवरी इसे कहते हैं, पेन इसे कहते हैं। और नॉर्मल डिलीवरी हुई है दोनों मेरी। और ये मेरे जीजू ने कहा था कि अभी पेन ले लिया, बाद में आप सुखी रहोगे जी। तो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए मैं तो अपना किया था। लेकिन बस मुझे दुख है आप मुझे मिले नहीं, क्योंकि एक डॉक्टर भी नहीं मिला मुझे सपोर्ट करने वाला। नहीं, हम आपके साथ हैं हर समय। और श्रोताओं, कहीं जाइएगा नहीं। और मैं आपको छोटी सी बात और ये बता दूं कि वो आपकी कॉम्प्लिकेशन तो कम करता ही है फिज़िकल एक्सरसाइज। जो आपका नन्हा सा बच्चा आपकी कोख में पल रहा है उसकी भी कॉम्प्लिकेशंस कम करता है। तो कहीं जाइएगा नहीं, हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं और अपने शो हेल्थ टॉक्स में, और आज हम बात कर रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, यानी कि फ़िज़िकल एक्सरसाइज या एक्टिविटी आपके लिए कितना ज़रूरी है। और हमारे स्टूडियो में हैं मिसेस निशी अग्रवाल। निशी जी, आप ये बताइए कि फ़िज़िकल एक्टिविटी अमूमन तौर पे जो एडल्ट्स होते हैं उनको कैसे हेल्प करती है। जो एडल्ट्स होते हैं ना, आजकल की जनरेशन में बहुत स्ट्रेस आ गया है।
ठीक है, लोगों में कुछ गोल अचीव करने का भी टारगेट होता है, लेकिन उस स्ट्रेस को मेरे ख्याल से फिजिकल एक्टिविटी ना बहुत बैलेंस करके रख सकती है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं ना, तो आप अपने स्ट्रेस को भी बैलेंस कर सकते हैं इजीली। प्लस जो आपके 45 मिनट्स या 1 आवर या 2 आवर जितने भी आप दे रहे हैं उसमें, उस समय आपको वो टेंशन ना बिल्कुल भी हिट नहीं करेगी। वो टाइम आपका सिर्फ अपना होगा। और कहते हैं ना, कुछ हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं जब हम वर्कआउट करते हैं। जब मैं जुम्बा करती हूँ तो मेरे तो बहुत हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं, बहुत खुश रहती हूँ, क्योंकि 1 घंटा ना मैं उन फ़ोन कॉल से बिल्कुल दूर होती हूँ। मुझे कोई टेंशन नहीं होती कि कोई फ़ोन आ रहा है, ये फ़ोन बिजनेस कॉल हो सकती है, ये डील कन्वर्ट हो सकती है। मुझे उस 1 घंटे में कोई टेंशन नहीं होती, तो मैं तो बहुत हैप्पी होती हूँ। म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद आता है, तो मैं अपने म्यूज़िक पे अपने हिसाब से डांस करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ये हैप्पी हार्मोन्स मेरे हैं। उससे क्या होता है, मेरा पूरा दिन बड़ा अच्छा जाता है। मॉर्निंग में आप जल्दी उठ पाते हो, ठीक है, आप बिस्तर छोड़ पाते हो। कहते हैं ना, सुबह सूरज आपका कोई गोल होता है कि नहीं मुझे एक्सरसाइज करनी है, अर्ली राइज कर जाओ, अर्ली उठ जाओ, तो आपको बहुत अच्छा जाता है। पूरा दिन बहुत लंबा टाइम मिल जाता है आपको काम करने का। तो जो प्रोडक्टिविटी होती है ना आपकी, उसको आप और अच्छे से कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जी। और जो जुम्बा होता है उसमें म्यूजिक भी होता है और फिर फिजिकल एक्टिविटी भी होती है, और दोनों के ही हमें एडवांटेजेस मिलते हैं, राइट? दोनों ही मिलते हैं जी। आप एक पैशनेटली जुम्बा ट्रेनर हैं, विद द पैशन, है ना, नॉट बाय प्रोफेशन। तो आप मुझे ये बताइए कि जब आप इसको परस्यू करने जा रहे थे तो आपको कितने क्या क्या हर्डल्स आए अपने इसमें प्रोफेशन में, प्लस लोगों को मोटिवेट करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी के लिए? मैम, मुझे ना हर्डल्स बहुत ज़्यादा है लेडीज़ को ये समझाने के लिए कि ये जुम्बा आपके लिए बहुत बेनिफिट है, इसे करो। लोगों के माइंड में ये था, ये इसलिए बोल रहे हो कि इसको पैसे चाहिए। एक तो ये सबसे बड़ा गलत कंसेप्ट था उनके माइंड में, तो जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता था। सेकंड, उनको ये समझाने में कि आप 1 आवर या 45 मिनट्स अपने लिए अगर पूरे 24 घंटे में से निकाल के खुद को दे रहे हो, तो इट इज़ नॉट अ बिग डील, इट इज़ योर राइट, यू कैन डू इट फॉर योर सेल्फ। नहीं, लेकिन वो उसको चूज़ करने की बजाय वो ये चूज़ करती थी, हमारे हस्बैंड आए हुए हैं, वो घर पर हैं आज, तो हम सोच रहे हैं हम नहीं आए, ये बुरा मान जाएंगे, इनका मन नहीं लगेगा, या मैं चाहे तो इनके साथ ही पीती हूँ, तो ये क्या करेंगे फिर मेरे पीछे। अरे इससे क्या मतलब होता है, वो भी तो बाहर अपने एंजॉय करते हैं, एंजॉय भी नहीं करते अगर बिजनेस भी करते हैं या जॉब पे भी जाते हैं, तो वो भी अपना मी टाइम निकाल लेते हैं। जॉब पे भी हम सब अपना मी टाइम निकालते हैं और बिजनेस में भी हम अपना मी टाइम निकालते हैं, ऑल्दो और प्रोवाइडेड हमें मालूम होना चाहिए कि हम मी टाइम निकाल रहे हैं। करेक्ट। पर सबका निकलता है, मैं भी अपना वर्क करती हूँ, बिजनेस है, तो मुझे भी मी टाइम मेरा मिल जाता है। करेक्ट। मेरी कोई कॉल्स आती है या सिस्टर्स ही आती है तो मिलता है जी। और ये कहते भी हैं ना कि सेल्फ केयर, यानी कि आप पहले अपनी केयर करें, उसके बाद ही आप दूसरों का केयर कर सकते हैं। पैम्परिंग करो अपने आप जी, सेल्फ लव। सेल्फ लव कीजिए, आप अपने आप को बहुत अच्छा से प्रिपेयर कीजिए, प्रेजेंटेबल बनाइए, और उसके लिए अगर आपको मनी से करना पड़े चाहे फिजिकल से करना पड़े, करिए। जी। और कहते हैं कि स्पेशली अगर महिलाओं के लिए मैं कहूँ तो बहुत ही सेक्रीफाइसिंग होती हैं, अपने आप को बिल्कुल लास्ट में रखती हैं, प्रायोरिटी नहीं रखती, वो प्रायोरिटी नहीं रखती हैं, अपनी प्रायोरिटी नहीं रखती हैं, राइट? तो आप लोगों से विनती है कि आप प्रायोरिटी रखें, सेल्फ लव करें, सेल्फ केयर करें, और अपनी फिजिकल एक्टिविटी, इवन मेंटल जो हेल्थ है उसका भी ध्यान रखें। तो आगे और भी जानकारी लेंगे फिजिकल एक्टिविटी पर, तब तक बने रहिएगा। हम आते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। तो दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं हिंट रेडियो 90.4 पर अपने शो हेल्थ टॉक्स में, और आज का जो टॉपिक है वो है फिज़िकल एक्टिविटी, यानी कि फ़िज़िकल एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस आपकी अपनी लाइफ में। और हमारे साथ हैं हमारे गेस्ट मिसेस निशी अग्रवाल। निशी जी, आप ये बताइए कि एक्सरसाइज करना जो लोग 65 प्लस हैं या ओल्डर एज ग्रुप या उसमें आते हैं, उनके लिए भी उतना ही ज़रूरी है? मैम देखिए, एक्सरसाइज करना तो सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट ये है कि अगर उस एज में जब आप हैं तो आपको कोई मेडिकल चैलेंज तो नहीं आ रहा है, किसी के नीज में प्रॉब्लम है तो वो डेफिनेटली नीज का वर्कआउट तो नहीं कर पाएगा। करेक्ट। और किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है तो डेफिनेटली वो इंटेंस वर्कआउट भी नहीं कर पाएगा। करेक्ट। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उस केस में आप अगेन वही है, आप अपनी वॉक कर सकते हैं कंटिन्यू, स्विमिंग कर सकते हैं आप, साइकिलिंग तो मैं अवॉइड करने के लिए ही बोलूँगी, नीज का इम्पैक्ट आता है उसमें। लेकिन आप हो सकता है समटाइम ना एक स्टैंडिंग एरोबिक्स भी होती है जिसमें आपके नीज पे इम्पैक्ट नहीं आता, आपकी कार्डियो पे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन आप हेल्दी रहते हो, हष्ट पुष्ट रहते हो और आप फिजिकल एक्टिव रहते हो,
तो आप उसको भी कर सकते हो। जी। और ओल्ड एज में हम लोग जैसे देखते हैं कि अपने मसल्स वीक हो जाते हैं, बैलेंस थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, तो उसके बारे में दर्शकों को बताएं कि किस तरह की हम बैलेंसिंग और स्ट्रेंथनिंग हम एक्सरसाइज। लोगों को जब वर्कआउट करना होता है ना, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि आपका कार्डियो होना चाहिए, आपका वेट ट्रेनिंग होना चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होनी चाहिए और कोर पे आपको वर्क करना चाहिए। ये 4 एक पिलर है आपके वर्कआउट के। आप कोशिश कीजिए कि हो सकता है कि हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं होता तो हम चारों को एक दिन में नहीं ले सकते, पर अपने माइंड को सेट कीजिए कि वीक में आपको 2 रोटेशन बार से तो करें। इनको रोटेशन में लेके आना है। आप कोर के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, 15 मिनट्स चाहिए होते हैं हार्डली। उसमें आप कोर कीजिए, कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर अच्छा रहेगा तो आपकी स्ट्रेंथ भी अच्छी रहेगी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाइए, तो उसमें वो लूज मसल्स नहीं होंगी। आपने देखा होगा लोग डाइट पे चले जाते हैं, वो कहते हैं हम तो कुछ नहीं खाते, पूरा पूरा दिन भूखे रहते हैं जी, Correct. हम तो डाइट कर रहे हैं, हमारा इतना वेट कम हो गया। लेकिन आप उनसे ज़रूर पूछिएगा ये चीज़ कि कुछ टाइम बाद ना वही वेट वापस आता है और अच्छे से आता है। Correct. और उनकी स्किन लूज हो जाती है। वही आप देखिएगा उस पर्सन को जो अच्छे से वर्कआउट कर रहा है, उसकी स्किन लूज नहीं होगी, वो हमेशा आपको उसकी एज से 5 साल छोटा ही दिखाई देगा। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। मैं डाइट करने को मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन डाइट में आजकल कीटो आ गई है, कोई इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहा है, डिफरेंट नाम लगा के रख दिए लोगों ने, ठीक है, अच्छी बात है। आप एक बैलेंस डाइट खाएं और सही टाइम पे खाएं। पहले के लोग भी खाते थे, अभी भी लोग खाते हैं, लेकिन आप प्लीज़ उसको समझे आप क्या खा रहे हैं। मैं खुद बहुत बड़ी फूडी हूँ, मुझे कुछ भी दिखता है ना अच्छा सा खाने को, मैं नहीं सोचती कि मुझे डाइट करनी है या रात हो रही है दिन हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट डे ना मैं उसको एडजस्ट कर लेती हूँ। मैं नेक्स्ट डे उसमें मुझे पता है मुझे फास्टिंग करके मुझे बैलेंस बनाना है, ये चीज़ मुझे क्लियर है। करेक्ट। तो दोस्तों हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और खूब सारी बातें करेंगे फिजिकल एक्टिविटी पर। दोस्तों हम फिर हाजिर हैं अपने ही शो में हेल्थ टॉक्स, और आज हम बात कर रहे हैं फिजिकल एक्टिविटी के एडवांटेजेस पर, और हमारे साथ हैं मिसेस निशी अग्रवाल। निशी जी ये बताइए कि फिजिकल एक्टिविटी में जैसे आपने चुना जुम्बा ही, क्यों चुना आपने? व्हाई डू यू लव सो मच एंड व्हाट इज गुड अबाउट जुम्बा? मैम जुम्बा ना मुझे पता नहीं क्यों बहुत अट्रैक्ट करता है, और क्यों का मुझे पता है रीज़न क्यों करता है, क्योंकि ना मैंने जिम भी करके देखी हुई है 3-4 साल, लेकिन जब मैंने जुम्बा स्टार्ट किया था ना तो मेरी बॉडी ने बहुत अच्छे से मुझे रिजल्ट लाना शुरू किया, और सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे हर एक क्लाइंट को भी रिजल्ट लाना शुरू किया। आज भी मुझे मेरे क्लाइंट्स, जबकि मेरा सेंटर अभी क्लोज है कुछ टाइम के लिए टेम्पररी, लेकिन मुझे क्लाइंट्स मेरे अभी रीच आउट करने की कोशिश करते हैं। अभी भी मेरे पास एक व्हाट्सअप मैसेज आया था कि मैडम 5-6 लोग हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वो रिजल्ट आता है। एक्चुअली आप एक तो कार्डियो वर्कआउट कर रहे हो, प्लस साथ में आप पूरी बॉडी की टोनिंग कर रहे हो, आपके हैंड्स का, आपके ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, आपकी बैक, विंग्स, आपके सब कुछ वर्कआउट करते हैं उसमें। जी। तो दोस्तों जब हम कोई भी फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं वो हमारी मसल स्ट्रेंथ, हमारी कार्डियक एक्टिविटी, हमारी बोन हेल्थ, हमारा ब्लड प्रेशर होने का या कार्डियक रिस्क कम करता है। तो इसीलिए फ़िज़िकल एक्सरसाइज इतनी अच्छी है और इतना इम्पोर्टेंस रखती है हमारे लाइफ में। अभी हम और जानकारी लेंगे फ़िज़िकल एक्टिविटी पर, तब तक के लिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तो दोस्तों हम फिर हाजिर हैं हेल्थ टॉक्स पर, और आज का जो टॉपिक है वो है फिज़िकल एक्टिविटी के एडवांटेजेस, यानी कि उसके फ़ायदे आपकी लाइफ में। हमारे साथ हैं मिसेस निशी अग्रवाल और ओनली एंड ओनली हिंट रेडियो 90.4 पर। तो मिसेस निशी हमें ये बताइए कि जैसे काफ़ी लोग जो हैं अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण या कोई इकोनॉमिक फैक्टर के कारण या किसी और परेशानी के कारण सेंटर्स पर नहीं जा सकते, तो वो किस तरीके से फ़िज़िकल एक्टिविटी या जुम्बा का फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए मैम, आप ऑनलाइन के थ्रू भी कर सकते हैं। कोरोना के टाइम के कोरोना ड्यूरेशन में हम लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई हैं कि लोग अब ऑनलाइन भी काफ़ी ज्वाइन करते हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाहिए आपको, ज़ील। अगर आपके अंदर वो ज़ील ही नहीं है तो ऑनलाइन क्या ऑफलाइन क्या आप कुछ भी नहीं कर सकते। और डिसिप्लिन भी, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट डिसिप्लिन तो हर एक की लाइफ में होना चाहिए। करेक्ट। तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, आप डाल दीजिए, आप जुम्बा डांस डाल दीजिए, आप ये डांस म्यूज़िक स्टेप्स डाल दीजिए, आप चाहे एक सॉन्ग पकड़ लीजिए, आप एक सॉन्ग पे अच्छे से कर लीजिए, तो आपका वो 2 बेनिफिट देगा आपको। एक तो डांस स्टेप्स आपके क्लियर हो जाएंगे, प्लस आपकी बॉडी मूवमेंट होगा, फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाएगी।
और साथ में आप खुश रहेंगे, खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, आपका खुद का एक आवर आपने निकाला जो कि इम्पैक्ट नहीं कर रहा आपकी फैमिली को, तो विच इज़ वेरी गुड आई बिलीव। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। आजकल तो बहुत सारी ऐप्स भी आ गई हैं मार्केट में कि आप उन पे अपने आप को रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए। अगर आपको फ्री चाहिए तो यूट्यूब तो बेस्ट है ही सब चीज़ के लिए। और आई थिंक अगर आप जुम्बा करते हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और आप खुश रहते हैं तो आप सारी फैमिली को खुश रख सकते हैं। क्यों, कैसे, बताइए निशि जी। मैं सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल सही कह रही हूँ। ये एक्चुअल में होता है, अगर आप खुश हो ना, समटाइम्स अगर मैं बहुत गुस्से में होती हूँ ना तो मैं सब पे गुस्सा निकलता है। पहले मेरी हैबिट हो गई थी ये चीज़, जब मैं स्टार्ट किया था ना अपनी कंपनी, तो मुझे बहुत इरिटेशन, बहुत स्ट्रेस रहता था, तो मैं सब पे गुस्सा होती थी। तो मुझे लगता था कहीं ना कहीं सब इम्पैक्ट हो रहे हैं सब चीज़ों से। वो मेरे प्यार में कुछ बोलते नहीं थे बट इम्पैक्ट वो सभी हो रहे थे। देन आई हैव डिसाइडेड कि आई विल नॉट ब्रिंग माई टेंशन टू माई होम। ठीक है, मैं ऑफिस छोड़ के आऊँगी वो टेंशन। तब से सब चीज़ें अच्छी हैं और ये मुझे मिला जुम्बा से ही। मैं अगेन वही, देखिए मैं जुम्बा को प्रमोट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं जुम्बा को पसंद करती हूँ, इसलिए मैं जुम्बा का नाम ले रही हूँ। मैं जुम्बा को ही करती हूँ। तो कोई भी बट आप फिजिकल एक्टिविटी कोई सी भी कर लीजिए, लेकिन आप एटलीस्ट करिए और थोड़ा सा टाइम अपनों को प्लीज़ दीजिए, अपने आप को डेफिनेटली दीजिए, अपनी ग्रूमिंग कीजिए, अपनी स्किल्स को एनहांस कीजिए। और जो कॉन्फिडेंस लाइए। जो भी हाउस वाइफ हैं, जो वर्किंग है, डेफिनेटली वो तो कर ही रही हैं, लेकिन जो हाउस वाइफ हैं वो अपने आप को ना स्किल डेवलप कीजिए। आप देखिए आपके अंदर क्या स्किल्स है। आप खाना अच्छा बना रही हैं, आप मैनेजमेंट अच्छा कर रही हैं, कुछ भी आप कर रही हैं, एटलीस्ट उसको थोड़ा सा आप पैम्पर कीजिए, उसको थोड़ा सा आप ग्रूम कीजिए, स्टडी कीजिए, एजुकेशन दीजिए उसको, और डेफिनेटली आप देखिए रिजल्ट आएगा, आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी। करेक्ट। तो दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, हम मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो दोस्तों हम फिर हाजिर हैं और हम बात कर रहे हैं आज हिंट रेडियो 90.4 पर एडवांटेजेस ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, यानी कि फ़िज़िकल एक्टिविटी के क्या क्या आपकी लाइफ में लाभदायक प्रभाव होते हैं। और हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं मिसेस निशि अग्रवाल, जो कि एक पैशनेटली जुम्बा ट्रेनर हैं। तो निशि जी, आपने इतनी जानकारी दी, अब आप एक मैसेज दीजिए हमारे श्रोताओं के लिए। मेरी सबसे यही एक रिक्वेस्ट है, और मेनली फ़ीमेल के लिए, क्योंकि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है अपने करियर में, अपने लाइफ टाइम में जो भी मैंने जुम्बा का रहा है, कि जेंट्स हमेशा मैंने देखा है मेल ना बहुत सीरियस, बहुत डिसिप्लिन होते हैं अपने वर्कआउट के लिए। उतना थोड़ा सा आप भी होइए कि कोई विंटर नहीं होती, कोई सर्दी नहीं लगती है, कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ हमें मेंटली रहता है। करेक्ट। आप उस चीज़ को भूल के ना सिर्फ ये देखिए कि आज आप यहाँ हैं और 5 महीने बाद आपकी बॉडी आपको थैंक्स बोलेगी कि हमें इतना सुंदर बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, कि भगवान ने बहुत, मेरे ख्याल से बहुत कीमती बॉडी हमें दी है। हर एक बॉडी पार्ट हमारा इतना कीमती और इतना ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया है ना गॉड ने, तो हमें उसको थैंकफुल करना चाहिए, ग्रेटफुल करना चाहिए, और उसको हमें एडमायर करते हुए उसको अच्छे से रखना चाहिए। और आप सारे कर्म अपनी बॉडी से करते हैं, जो भी आप अपने सुबह से शाम तक जो भी काम करते हैं वो बॉडी से करते हैं, तो बॉडी को फिट रखें, है ना निशि जी? बॉडी को फिट रखें। और आप अपने बच्चों को देखिए हाइट्स का ना बहुत मैटर चल रहा है आजकल, तो आप भूल जाइए कि फादर की हाइट छोटी है या मदर की हाइट छोटी तो हमारे बच्चे तो छोटे निकलेंगे। ये एक कंसेप्ट है, उसको भी आप छोड़ दीजिए। जीन्स बाद में काम कर लेंगे, पहले हम अपना खुद का काम कर लेते हैं। उनको, अपने बच्चों को आप किसी न किसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कीजिए, और सिर्फ इन्वॉल्व मत कीजिए, पूछिए कि वो बच्चा क्या करके आया है, कितना करके आया है, और उसको थोड़ा सा आप ऑब्जर्व भी कीजिए। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ देखना कि आपका बच्चा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व एक्चुअल में हो रहा है या आप सिर्फ पुश कर रहे हैं उसको। और बच्चों के लिए सोशल मीडिया का भी बताइए ना। सोशल मीडिया को थोड़ा सा प्रोहिबिट करिए, बच्चों को बाहर जाके खेलने पर ज़्यादा प्रोत्साहन दें कि वो खेल रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। क्यों मैम अवॉइड करना चाहिए रील्स। अच्छी बात है आपकी एक एज के बाद बनाइए रील्स, अच्छी बात है, आप एज के बाद ये सब चीज़ें कीजिए, लेकिन अभी आपकी उम्र है काम करने की, खेलने की, कूदने की, पढ़ाई करने की, तो अभी ये टाइम जो है उसमें ही इन्वेस्ट करना चाहिए। आई बिलीव कुछ प्रोडक्टिविटी काम करना चाहिए जी, तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा हमें उस चीज़ का। बहुत बहुत धन्यवाद निशि जी, आप आए और हमारे को यहाँ पे इतनी जानकारी दी। और श्रोताओं, मुझे लगता है कि आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा, और आशा करती हूँ कि आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी स्टार्ट बहुत ही जल्द करेंगे। आई थिंक आज से ही करेंगे, और खूब सारे और टॉपिक्स लाएंगे जो आपकी हेल्थ के रिलेटेड हों, और आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे, बहुत आप तरक्की करें ज़िंदगी में, यही आशा से हम फिर हाजिर होंगे हेल्थ टॉक्स पर। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू।